राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है एक नई वीडियो में। काफ़ी दिन के बाद व्लॉग कर रहा हूँ। आज मेरा दोस्त भी आया हुआ है। आज हम जा रहे हैं यार, थोड़ा सा बैंक का काम निपटाना है, तो मैंने इसको बुलाया हुआ है। आजकल यही मेरा सहपाठी भरा हुआ है। मेरी बाइक में यार इंश्योरेंस नहीं है ना, तो कहीं ले जाने में दिक्कत होती है। उसे कॉलोनी में ही घुमाने के लिए बची हुई है वो। हेलमेट भी गंदा है, तो आज सारा सामान इसी का लिया हुआ है भाई का। स्कूटी भी इसकी और हेलमेट भी इसका है। और देखो तुम्हारे भाई का नया स्टाइल, ये ऐसे हाथ मार मार के ना सारे बाल उड़ा दिए मैंने। अब ये बचे हुए, इसके भी बाल उड़ गए। कोई नहीं यार, अब जैसा है वैसे। पैसा आ जाए तो फिर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे। कोई नहीं यार, जा रहा हूँ, पहले बैंक का काम निपटा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। और इस भाई ने भी अपना नया चैनल बनाया है, जो मेरे 1000-2000 सब्सक्राइबर है, उसका चैनल भी देख लेना जाके, ठीक है ना। और मिलता हूँ फिर आपसे बैंक में या काम करने के बाद। बीच बीच में देखते हैं, अगर कोई रोड पे मिल गया कार्टून तो उसको भी मिलवा देंगे आपसे। यार काम करवा दिया बैंक का, अब सीधा घर जा रहा हूँ। ये देखो ये खड़ा हुआ साथ में, इसको बेचारे को बहुत परेशान कर दिया आज। चल रहे हैं भाई घर। ये देखो आए थे और फिर वापस जा रहे हैं। सिम ले रहे हो तो कैसे भोग रहा है कि अभी तो आए थे तुरंत, कहाँ जा रहे हो फिर, क्या हो गया। आ रहे हैं यार, अभी सिम लिया हूँ, सिम बैठो आ रहा हूँ अभी। तो यार मैं बैंक से वापस आ गया था और दोस्त अपने घर चला गया। बैंक से आए थोड़ी देर हुई थी और मौसम ऐसा खतरनाक हुआ कि बारिश हो रही है ज़बरदस्त। तो बारिश हो रही थी तो मैंने कहा यार थोड़ा सा लेट भी हो रहे हैं, और अब क्या बनाऊँ, तो नमकीन चावल बनाया। और टाइसन महाराज को हमने देखो ये रहा खाना दे दिया, वो खा रहे हैं। और मम्मी भी हमारी खाना खा रही है और मैं जा रहा हूँ खाना खाने। बारिश आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे हो रही है तगड़ी ज़बरदस्त। पर मौसम सही हो गया, देखो कैसे हो रही है ज़बरदस्त। देख रहे हो, घनी बारिश हो रही है, मज़ा ही आ गया। और खाना खाने के बाद ना अभी आपको एक बैंक की बदमाशी बताऊँ या क्या बताऊँ, बताता हूँ उनकी कहानी। बैंक वाले कितने मतलब जो है मतलब ही होते हैं। मतलब ही क्या होता है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। एक्सिस बैंक की कहानी है, वही बताता हूँ आपको, ठीक है ना। और पहले खाना खा लूँ यार, खाना खा के तब मिलूंगा बीच में आप। तो यार शाम हो चुकी है और उठ गया हूँ मैं। नमकीन चावल खा के ना सो गया था, ऐसी गहरी नींद आई। ये देखो यार, ये हिलने लगा। कोई नहीं भाई, इसको एडजस्ट कर लेना जैसा भी है। यार ये हिलने लगता है, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है इसमें। तो ऐसी नींद आई भाई, अब सो के उठाऊँ मैं, ठीक है। 6:30 पौने 7 हो गए। और दिन में आज मम्मी ने कहा था बेटा शाम को आलू के पराठे बना लियो, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। तो मम्मी ने बोला ठीक है बना लियो। तो चाय का बर्तन धो लाया हूँ और आलू रखूँगा एक साथ। रुको आपको दिखाता हूँ, आलू रख देता हूँ उबलने के लिए, तब बनेगी। रुको दिखाता हूँ आपको, देखो ये रही। आलू धो के रख देता हूँ ना, ये अब उबल जाएगी फिर। तो रख दे रहा हूँ यार, उबल जाएगी, है ना। और चाय पी लेता हूँ। तो मतलब आज इतनी गहरी नींद आई थी, काफ़ी दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई है। ये समझ लो 3-4 घंटे सोया तो सोता ही रह गया फिर मैं। और अब उठाऊँ तो अब चाय पी लेता हूँ, फिर बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ आलू के पराठे, ठीक है। तो यार अपने पराठे बन गए हैं, देखो ये रहे, लग रहे हैं मस्त। बहुत दिन हो गए थे पराठे खाए। मैंने कहा मम्मी आज बना ही लो। खाना दे देता हूँ टाइसन को यार, फिर खाता हूँ। तो यार टाइसन को खाना दे दिया है और मैं भी जा रहा हूँ खाने। आज तो फेवरेट पराठे बने मेरे, आलू के पराठे और रायता। मेरे को ना मतलब गजब लगता है। 2-3 मेरे फेवरेट फूड है, वो आप मेरे को रोज़ खिलाओगे ना तो मैं रोज़ खाने को तैयार हूँ। हालांकि जब कभी जिम में जाता हूँ तो बंद कर देता हूँ ये सब तेल मसाले वाली चीज़ें। पर अभी आजकल नहीं जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो चल ही रहा है तो चल ही रहा है। और टाइसन ज़्यादा देखो हमारे दूध कैसे पी रहा है देखो, चटर पटर करके पी रहा है। आज इसका मन है, मौसम आज ठंडा हो गया ना यार, बारिश हो गई तो फिर मौसम ठंडा होता तो दबा खाता, और गर्मी में ऐसे छोड़ देगा। तो खा लेता हूँ खाना यार, है ना। और फिर मिलूंगा आपसे खाने के बाद। तो यार खाना पीना हो चुका है अपना और मज़ा आ गया। आलू के पराठे और रायता खा के। और अब जा रहा हूँ सीधा सोने। तो बैंक वाली बात याद आ गई, मैं खाना खाते टाइम सोच रहा था कि बताना भूल गया आप लोगों को। तो बैंक में ऐसा था ना, मैंने जब मैं जॉब कर रहा था नोएडा में, एक अच्छी कंपनी थी, तो वहाँ पे उन्होंने सैलरी अकाउंट खुलवाया था एक्सिस बैंक में। ठीक है भाई, खुलवा दिया। तो जब मैं जॉब मैंने छोड़ दी तो वो सेविंग जो सैलरी वाला अकाउंट था वो कन्वर्ट हो गया सेविंग में। अब इन्होंने चार्ज काटे, तो मैंने उसमें ट्रांसफ़र करना बंद कर दिया। पैसा जो था मेरा रखना मैंने बंद कर दिया। तो कुछ टाइम बाद अब मेरे को ज़रूरत पड़ी है उस अकाउंट की। तो मैंने एक बार कस्टमर केयर से बात करी। मेरे को ऐसा पता नहीं था एक्सिस में ये होता है, पर मैंने ऐसे पूछा इन जनरली फ़ोन करके कि मेरे को ना ये जो मेरा अकाउंट है सैलरी वाला, ये सेविंग में तो कन्वर्ट हो गया। हालांकि मेरे को मैसेज आते थे इनके कि आपका जो सैलरी अकाउंट है सेविंग में कन्वर्ट हो गया, अगर आप इसमें चार्ज अवॉइड करना चाहते हो तो इसको बेसिक सेविंग में करवा लो या जीरो बैलेंस में करवा लो। तो कस्टमर केयर पे मैंने बात करी तो उसने बोला हाँ सर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कैसे होगा, बोले किसी भी नियर बाय ब्रांच पे चले जाओ वो कर देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं गया यहाँ दुर्गापुरी में, ज्योति नगर लगता है, दुर्गापुरी में एक ब्रांच है। तो जैसे ही घुसोगे, फर्स्ट डेस्क नहीं सेकंड वाली, दो मैम बैठती हैं। एक फर्स्ट पे प्रियंका बैठती है और राइट पे जो बैठती हैं वो कोई दूसरी बैठती हैं।
तो जब मैं एंटर कर रहा था तो एक लड़का खड़ा था, कह रहा हाँ जी सर बताइए। मैंने कहा यार ये जीरो बैलेंस में कन्वर्ट करवाना, मेरा सैलरी अकाउंट था सेविंग में कन्वर्ट हो गया। कह रहा हाँ हाँ वो हो जाएगा, उन मैडम के पास चले जाओ। अब मैं गया तो मैंने कहा मैम मेरे को ना ये जो अकाउंट है इसको जीरो, कह रही नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने कहा सेविंग में करवा जीरो में कर, कह रही नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। इतना रूड बोली मम्मी वो, जैसे उसके बाप की वो है। अच्छा। मैं ऐसे इसीलिए मैं उस टाइम बहुत गुस्से में था, ये तो मैं सिर्फ इतना ही बोला। वो ऐसे बोल रही जैसे अपने बाप की कंपनी में काम कर रही है, जो होता है ना एटीट्यूड वाली लड़कियां, वो उस टाइप से बोली। वो बहुत बहुत ही रूड तरीके से बोली। तो फिर वही मैनेजर खड़ा था, मैं तुरंत आया बाहर। मैंने कहा कस्टमर केयर ने आपके बोला? कह रही हमें नहीं पता। ऐसे बोली हमें नहीं पता। मैंने कहा अच्छा अभी रुको। तो फिर मैं बाहर आया तो वो लड़का फिर मिल गया, बोला क्या हुआ क्या सर? मैंने कहा वो तो मना कर रही है और कस्टमर केयर आपका कह रहा हो जाएगी, ये झूठ बोल रहे हो क्या, मजाक कर रहे हो कस्टमर के साथ? तो कह रहा वो मैनेजर खड़े हैं उनके पास बोल दो जाके। मैं गया मैनेजर के पास, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। अब मैनेजर की कहानी सुनो। मैनेजर कह रहा क्यों कन्वर्ट हुआ सेविंग में? मतलब वो भी ऐसे जैसे मोटा लाला होता है ना, उस पर बैठ जाए रॉकिंग चेयर पे और फिर उसको मतलब नहीं है दुनियादारी से, इस तरीके से कह रहा क्यों कन्वर्ट हुआ था, ऐसा हो गया वैसा। मैंने कहा ऐसा है देखो, सैलरी अकाउंट था वो हो गया कन्वर्ट सेविंग में, और सेविंग से मेरे को करवाना है जीरो, ताकि मेरे को उसमें कोई चार्जेस ना लगे नॉन मेंटेनेंस का जो आप लगाते हो हर बार। कह रहा हाँ ठीक है। फिर प्रियंका इनका जरा कर दो, ऐसे बेसिक सेविंग में कर दो। मैं गया फिर उसमें मेरे जो है 537 माइनस में था। प्रियंका हालांकि उसने सही से बात करी और अच्छे से ट्रीट किया मम्मी। वो कह रही ठीक है सर हो जाएगा आपका। फिर उसने एक फॉर्म भरवाया और जो 537 रुपये थे, कह रही सर पहले इसको आप जमा करो क्योंकि सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। पता नहीं अलाउ करेगा या नहीं करेगा, वो तो वही जाने, पर हाँ उसने कर दिया। और जो अकाउंट है मेरा वो हो गया बेसिक सेविंग में। और उसमें भी ये मैनेजर क्या कह रहा है मेरे को कि ये ना 50,000 तक ही आप रख सकते हो इस अकाउंट में। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास 50,000 भी नहीं है, 40,000 30,000 भी नहीं है, मैं 50,000 की क्या बात करूँ। और अभी मैंने कल जो है कस्टमर केयर वाले से बात करी, तो मेरे से क्या कह रहा है कस्टमर केयर वाला कि सर आप ना इसमें कितनी भी लिमिट रख सकते हो, कितना भी पैसा रख सकते हो, बस जो आपको जो फायदा ये होता है कि जैसे आप दूसरे बैंक से ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर चार्ज नहीं लगता, डीडीए वीडीए पता नहीं क्या बता रहा था, वो चार्ज नहीं लगता, वो इसमें लगता है। वो आप 3 ही कर सकते हो, लिमिट थोड़ी सी कम हो जाती है इसमें। मैंने कहा बढ़िया है यार। तो ये थी। और आपको बताने का तरीका ये है कि अगर जैसे एक्सिस की बता रहा हूँ, एक्सिस की बैंक में अगर आपका सैलरी अकाउंट है, एचडीएफसी में ये ऑप्शन नहीं है। सैलरी अकाउंट अगर उसका सैलरी अकाउंट अगर आपका एक्सिस में है और आप जॉब छोड़ देते हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सेविंग में, और चार्ज काटते हैं तो आप उसको जीरो में कन्वर्ट करवा सकते हो। और मेरे को ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बगल में ये एक औरत आई, वो बैठी थी मम्मी, मेरे बगल में एक लेडीज आई, कह रही मेरे ना चार्ज कट रहा है उसका क्या बोलते हैं अनोन मेंटेनेंस का, तो कुछ इसका उपाय बताता। तो जो प्रियंका बैठी थी जो मेरी मदद कर रही है, वो कह रही है ऐसा कोई वो नहीं है सिस्टम हमारे पास, चार्ज तो कटेंगे ही कटेंगे। तो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने इशारे में बोला कि इसको ना जीरो बेसिक में करवा दो। ऐसे मैंने लिपसिंग में बोला, आवाज़ नहीं लगी, आवाज़ नहीं करी, ऐसे धीरे से बोला कि बेसिक में करवा दो, पर आवाज़ नहीं लगा रहा था मैं, पर उसने सुन नहीं पाया, वो समझ नहीं पाई। तो ये चीज़ें हैं बैंक जो है आपको नहीं बताता है। अगर आपको आप खुद इतने इंटेलिजेंट हो दिमाग से और पता करते हो इधर उधर से तो पता चल जाएगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। बाकी एक्सिस बैंक वालों का बिहेवियर बहुत रूट था। कस्टमर केयर तो फिर भी सही है, आप ब्रांच विजिट करो ना भाई, ऐसा लगता है खुद के बाप की कंपनी में काम कर रहे हैं और ये जैसे कहेंगे वैसे ही काम होगा कंपनी में। तो यार रात हो गई है, खाना तो मेरा हो गया, बस इतना ही बताना था। और अब जा रहा हूँ मैं सोने, देखो गर्मी लग रही है, पसीना भी आ रहा है पसीना बहुत आ रहा है। और अब मिलूंगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।